हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। तो कभी कभी हम ना कुछ कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। कुछ कंपनियां हमें लाभ देती हैं और कुछ कंपनियां हमें लॉस देती हैं। तो लॉस कभी कभी ज़्यादा हो जाता है तो ओवरऑल हमें नेट लॉस मिलता है। यही हुआ मिर्ज़ापुर सीजन 3 के साथ। मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 घंटे इसमें इन्वेस्ट किए और मुझे मिला क्या? नेट लॉस ऑफ टाइम एंड नेट लॉस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम दिस सीरीज। तो आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये सीजन इस सीरीज का वीकेस्ट सीजन क्यों। सबसे पहली प्रॉब्लम है इसकी पेसिंग। सीजन 2 में भी हमें स्लो पेस देखने को मिली थी और इसमें उससे भी बदतर है। चीजें बस से बदतर हो चुकी हैं। ये पहले ही एपिसोड से आपको सुस्त बनाने में लग जाएगा और आप बहुत मुश्किल से इसके अगले 10 एपिसोड देखोगे। आप सोचोगे कि अभी चीजें सुधर रही हैं, लेकिन अगले एपिसोड में फिर से वो उल्टा ही हो जाता है। दूसरी बात, ये एक फिलर आर्क और कह लीजिए सर्कुलर प्लॉट की तरह है। फिलर आर्क मतलब इसमें बेवजह कैरेक्टर्स और सब प्लॉट ठूसे जाते हैं। क्या ऑडियंस पे वो थोप दिए जाते हैं कि ये लो भाई कैरेक्टर्स, ये नए कैरेक्टर्स हैं। नए कैरेक्टर्स बहुत ही अंडर डेवलप्ड हैं और उनके मोटिव्स भी बिल्कुल अनक्लियर हैं। कोई भी उनका मोटिव समझ नहीं आता कि क्यों ऐसा किया गया। मोटिव तो जो कैरेक्टर मेन है उनके भी नहीं समझ आते। दूसरी बात मैंने बोली सर्कुलर प्लॉट। इसका मतलब ये हुआ कि जहां से चीजें शुरू हुई थी वहीं पर आके खत्म हो गई। मतलब सीजन 1 में जैसी एंडिंग देखने को हमें मिली थी, कुछ वैसी ही एंडिंग इसकी मतलब सीजन 3 की भी है। उसी प्रकार की सिचुएशन बन चुकी है और कुछ भी नहीं है। मतलब फिर से चीजें वैसे ही चलेंगी सीजन 5। तो एक मैंने रिव्यू में पढ़ा था कि इसमें कोई कैरेक्टर मरेगा, कोई नया आएगा, पर शो विल गो ऑन। यही है बस कि शो चलता रहेगा, कोई हमें शायद रिजल्ट देखने को ना हो। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैरेक्टर डेवलपमेंट की। जैसे मैंने पहले कहा कि कैरेक्टर बहुत ही अंडर डेवलप। कैरेक्टर्स की जो आर्क है वो प्रॉपर नहीं है। खासतौर पे शरद शुक्ला और रौफ लाला की कैरेक्टर आर्क बेकार है। गुड्डू का कैरेक्टर अगर हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो वो बेकार बना दिया गया है। तो इस प्रकार से जो कैरेक्टर्स हैं वो अजीब तरीके से लिखे गए हैं। एक नया कैरेक्टर ऐड किया गया था, वो पोइट वाला, वो भी बेकार लगा मुझे। उसका कोई समझ नहीं आया कि ये क्यों ऐड किया गया। तो अगर आपने बहुत सारी मूवीज देख रखी हैं, क्राइम ड्रामा या एक्शन मूवीज आपने अगर देख रखी है, तो आपको ये तो पता होगा कि जब तक हमें डेड बॉडी क्लियरली नहीं दिखाई जाती उन मूवीज में, तब तक हम ये नहीं मान सकते कि कोई मरा है या जिंदा। तो इस प्रकार से आप इस सीजन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कुछ एलिमेंट इसके प्रिडिक्टेबल है। मैंने तो वो प्रिडिक्ट कर लिए थे, उसकी वजह से ये सीजन मुझे और बेकार लगा। यार वो जो इतने बड़े बड़े कांड किए हैं उनका कोई अल्टीमेटली कोई मोटिव रह नहीं जाता। तो इसलिए मुझे ये सीजन एकदम बकवास लगा, टू बी ऑनेस्ट। एवरेज क्वालिटी भी नहीं मैं कहूँगा, कि मुझे तो लगा टाइम वेस्ट है। और मैं सोच रहा हूँ कि अगला सीजन अगर ये निकालेंगे तो मैं शायद वो ना ही देखूँ। मुझे भरोसा नहीं है मेकर्स पर कि वो एक अच्छा सीजन निकाल पाएंगे। तो ये था रिव्यू इस सीजन का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।